नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज बात करेंगे पंजाब की सियासी लड़ाई की। प्रधानमंत्री मोदी की बुधवार को फिरोजपुर में होने वाली रैली रद्द हो गई। फिरोजपुर में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हुसैनीवाला बॉर्डर से ही वापस दिल्ली लौट आए। इस बीच प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक चूक भी सामने आई है। एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। इसके बाद केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच एक नई तरह की बहस शुरू हो गई है और राजनीति तेज हो गई है। पंजाब में राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि ये लड़ाई अब बड़ी होने वाली है। मुख्य तौर पर ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ी जाएगी। पंजाब के सियासी रण में अब तक भाजपा पीछे चल रही थी, लेकिन इस मुद्दे के बाद अचानक से वो इस रेस में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। आमतौर पे ये देखा जा रहा था कि पंजाब में जो मुख्य लड़ाई है सियासत की, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है, लेकिन अब ये एक नया मोड़ आ गया है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने के बाद अब ये मुद्दा सियासी रंग लेता जा रहा है। साथ ही भाजपा ने इस पूरी चूक का ठीकरा पंजाब की कांग्रेस सरकार के सिर फोड़ दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें आपा न खोने की सलाह दी। रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया, आपा मत खोइए, जरा शराफत से याद कीजिए कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। एसपीजी और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर सभी व्यवस्थाएं की गई, सभी रूट डाइवर्ट किए गए। हरियाणा और राजस्थान से आने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भी रूट डाइवर्ट किया गया। रैली रद्द होने का कारण खाली कुर्सियां रही, यकीन ना हो तो देख लीजिए। वहीं कांग्रेस नेता श्रीनिवासन ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जो लोग 750 किसानों की शहादत से नहीं बौखलाए, जिस प्रधानमंत्री ने देश के अन्नदाता को उसके हाल पर छोड़ दिया और कभी मुलाकात नहीं की, आज वो सभी लोग खाली कुर्सियों के चलते रद्द हुई रैली की वजह से दुखी हैं। न दूल्हा आया, न बाराती आए और न ही शहनाई बज पाई। मोदी की रैली रद्द होने पर यूथ कांग्रेस ने कहा कि आप देश के किसानों को दिल्ली के बॉर्डर में घुसने से रोक देते हैं, ये तो कर्मों का फल है। उधर भाजपा की तरफ से स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत के इतिहास में पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकामयाब रहे। जो लोग कांग्रेस में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी किस तरह से भंग की जाए इस प्रयास में लगे हुए थे। हमने बार बार कहा है कि कांग्रेस को नफरत मोदी से है, तो फिर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जनता से बार बार लोग हिसाब क्यों मांगते हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ पंजाब सरकार के संरक्षण में हुआ, वह पंजाब में व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का उदाहरण है। पंजाब सरकार को देश की जनता से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की गलती आखिर किसकी थी, इस बारे में कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी फौज कांग्रेस और चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के खिलाफ उतार दी है। मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा के इस प्रदर्शन में, उनके इस अभियान में उनके नए नवेले साथी कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके पुराने सहयोगी अकाली दल भी सहयोग कर रहे हैं। भाजपा के प्रदर्शन को लेकर देश में एक लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, लेकिन मोदी की लोकप्रियता अब भी सब पर भारी है। हाल फिलहाल में कई सर्वे कराए गए हैं, लेकिन मोदी की लोकप्रियता के आगे कोई भी नहीं ठहरा और भाजपा नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। अब भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में हुई चूक की घटना उनके प्रशंसकों तक पहुंचाई जाए और इसका ठीकरा पूरी तरह से कांग्रेस और पंजाब सरकार पर फोड़ा जाए। बीजेपी इस घटना को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी और ये कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि पहले से ही पंजाब में 38% हिंदू मतदाता सियासत में खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ के बयान को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी के रुख से अलग जाखड़ ने ट्वीट किया और लिखा कि जो कुछ हुआ वो स्वीकार्य नहीं है, ये पंजाब और पंजाबियत के खिलाफ है। भाजपा पंजाब चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। पार्टी 70 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।
भाजपा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ पहले ही गठबंधन कर चुकी है। ये गठबंधन आपसी सहमति से सीटों का बंटवारा कर रहा है। हालांकि गठबंधन का चेहरा कौन होगा ये अब तक साफ नहीं है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।